धीमे धीमे आगे चल के इन्हीं के अंशवान हुए ढूंढने चले, वो अभी नहीं मिला। कई पीढ़ियों बाद अंशवान के हुए एक दिलीप, हरित हुए, हरित के चंप, चंप के सुधा, सुधा के सहदेव, सहदेव के अनिष्टक, अनिष्टक के हरऊर्वा, हरऊर्वा के ही आगे चल के अंशवान, अंशवान के दिलीप, दिलीप के ही द्वारा भागीरथ हुए हैं। गौर करना, ये कथा काफी लंबी है, मैं संक्षेप में दे रही हूँ। भागीरथ हुए हैं तो भागीरथ एक बार बच्चों के साथ खेल रहे, तो एक दूसरे आपस में धीमे समझदार हुए तो धौंस देने लगे। तो मित्रगण बोले, ओरे पापी भागीरथ, तू वैसे देखने में तो मोटा माटा लग रहा है और हट्टा कट्टा है, तुझे पता है कि तेरे पूर्वज इतने तपस्वी थे जो कपिल मुनि के यहाँ जल के भस्म हो गए, और कोई ऐसा नहीं हुआ जो इस पृथ्वी पे गंगे मैया को ले आता और उनकी अस्थियां आज भी आकाश में भ्रमण कर रही है, प्राणात्मा भटक रही है, कोई उनका उद्धार नहीं कर सका। तू डींग हाँक रहा है, हमें घोंस दे रहा है, तू क्या जाने। ये बात चुभ गई, नुकीले कांटे की तरह। भागीरथ को कहते नहीं है लाठी से मार दो, मारना नहीं माताओ। बोली की गोली चली कर जाती है घाव, इस गोली के सामने होता नहीं। जवान का वारा आदमी मरता है। भागीरथ मैया से बोले, मैया मेरे पूर्वज आज प्राणात्मा भटक रही है, आज दुखी है, तू मुझे वरदान दे दे मां, आशीष दे दे, मैं भजन करूंगा, भक्ति करूंगा और गंगे मैया को पृथ्वी पर लाके ही रहूंगा। भागीरथ ने कठोर तपस्या की गंगे मैया की। धीमे धीमे क्या हुआ, गंगे मैया प्रश्न हो गई तपस्या पर। गंगे मैया बोली, बेटा मैं तेरी तपस्या पर प्रश्न हूँ, पर एक शर्त होगी लाला, पृथ्वी पे चलने को मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरा बेग जो है जल का बड़ा भारी है, मेरे बेग को अगर किसी ने धारण नहीं कर पाया तो मैं पृथ्वी पे आकर के जैसे इस पृथ्वी पे पहुंचूंगी, दृढ़ करके मैं रसातल के लिए चली जाऊंगी। लाला आप ऐसा करो, कोई मेरे बेग को धारण कर ले तो तुम हमें लेके चल। रोने लगे भागीरथ, बोले माँ मैं किसकी तपस्या करूं। गंगे मैया बोली, लाला इस देवताओं में कोई ऐसा वीर बहादुर नहीं देव है जो मेरे बेग को धारण कर सके भोले बाबा के अलावा। आप ऐसा करो, भोले बाबा की तपस्या करो। भागीरथ ने क्या किया कि आज गंगे की तपस्या को छोड़ दिया और सुते आज भोले बाबा की तपस्या में लीन हो गए। इतनी कठोर तपस्या की, इतनी कठोर की माताओं, जिसका कोई समझ नहीं है माताओं। आज प्रश्न हुए, भोले बाबा बोले बेटा चिंता ना करो, गंगे मैया चलने को तैयार हुई तो जैसे ही आकाश से चली आ रही तो रास्ते में इंद्र देवता जो था, उनका का एक ऐरापद था हाथी। बोला कहाँ जा रही हो, पहले इधर आ, मोहित होने लगा, आगे और बढ़ा। जैसे ही रास्ता रोक के खड़ा हो गया, पहले हमारे साथ शादी करो उसके बाद आगे बढ़ना, ऐसे नहीं जाने देंगे। गंगे मैया कहने लगी, ओरे पापी, भागीरथ से कहा बेटा भागीरथ इससे कह दो गंगा 7 जन्म तक इसको पति मान लेगी, अगर मेरे एक बेग को ये ऐरापद धारण कर लेगा तो मैं 7 जन्म तक इसको पति बनाऊंगी। ऐरापद अभिमान में, काम वासना में डूबा हुआ बोला मैं जरूर सहन कर लूंगा। गंगे मैया ने बेग को जैसे ही छोड़ा, एकदम से भागता हुआ वही ऐरापद चीखता हुआ आवाज दी कि एक थपेड़ा लगते ही एक थपेड़ा
गंगे, बड़े मग्न हो रहे भागीरथ। और आगे बढ़े तो देखा कुछ दूरी पर बड़े बड़े विशाल पर्वतों को बेधीर करती हुई, हरियल कलकल कलकल करती हुई, बड़े बड़े जंगलों को तोड़ती हुई, पर्वतों को तोड़ती हुई गंगे मैया चली आ रही। इधर क्या घटना घट गई, कई वर्षों से भैया एक जांगव ऋषि तपस्या कर रहे थे जंगल में, जिन्हें जनु महाराज कहते हैं। एकदम प्यास लगी, धूप से बेचैन जनु महाराज ने तपस्या के द्वारा अंजलि बनाई और गंगे को पी गए। भागीरथ ने पीछे मुड़ के देखा तो गंगे मैया दिखाई। अब रोने लगे, बोले भोले बाबा अब हम क्या करें। भोले बाबा बोले बेटा भागीरथ चिंता ना करो। भोले बाबा ने सोचा अगर इनके मुंह से मैं गंगा निकलवाऊंगा तो झूठी हो जाएगी। आगे कलयुग आ रहा, कलयुग